स्वागत है आप सभी का सांगानेर विद्यापीठ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। अब तक की क्लासों में अपन ने क्लास 10 मैथमेटिक्स में अपन ने पहली पर्सनाली और दूसरी पर्सनाली के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे उन क्वेश्चन को अपन ने हल किया है। आज अपन तीसरी पर्सनाली को देख रहे हैं, जिसमें तीसरी पर्सनाली का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि तीसरी पर्सनाली का क्या सिलेबस है और इसके बेसिक जो महत्वपूर्ण की बिंदु है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने जो सिलेबस देखा है कि दो चर वाले समीकरण जो तीसरी पर्सनाली अपने पास में, उस प्रश्नावली को देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में दो चर वाले रेखिक समीकरण जो तीसरी प्रश्नावली अपने पास में, इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने वो देखते हैं। रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधि बीजगणितीय, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि। अपने पास में 3 विधियां है और तीनों विधियां इंपोर्टेंट है। इस बार ग्राफीय विधि को भी एग्जामिनर ने इंपोर्टेंट कहा है, क्योंकि ग्राफीय विधि का जैसे क्वेश्चन आने का ग्राफ का क्वेश्चन बहुत कम आता था, लेकिन इस बार इंपोर्टेंट दिया है क्योंकि कंपल्सरी है कि ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो बेसिक जो अपने पास में है कि दो चर वाले रेखिक समीकरणों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो उसकी बिंदु को देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन को रेखिक समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण है, उसका मानक रूप कैसा होगा अपने पास में, मानक रूप पता होना चाहिए। मानक रूप क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब रेखिक समीकरण दो चर पढ़ेंगे पर कौन से, दो चर वाले पढ़े रहे, तो दो चर में अपने पास में कितने चर होने चाहिए, हमेशा दो चर, जैसे x और y। दो चर पढ़ेंगे तो x, y ये चर हो गए अपने पास में। इसका मानक रूप मैंने देखा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसमें अपने पास में जो प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो दो चर वाले रेखिक समीकरणों का मानक रूप क्या होगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0। फिर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अपने पास में दो चर वाले रेखिक समीकरण होंगे, अपन इन दो चरों से ही दो चर वाले जो समीकरण होंगे उनसे अपन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि को हल करेंगे। सबसे पहले अपने पास में विधि आ जाती है जो अपन हल करेंगे, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, ग्राफीय या ज्यामिति विधि भी बोलते हैं इसको, ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि भी बोलते हैं इसको। तो ग्राफीय विधि में अपन किस तरीके से दो चर वाले रेखिक समीकरण होंगे उसको ग्राफीय विधि से अपन हल कर सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक आएंगे अपन रेखाओं पर स्थिति को दर्शाने वाले, रेखाओं को की स्थिति को दर्शाने वाले क्वेश्चन आएंगे अपने पास में कि किस तरीके से सर रेखाओं की स्थिति को दर्शाने वाले 3 पॉइंट हो जाते हैं इसमें अपने पास में। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा वाला आ सकता है अपने पास में, कौन सा आ सकता है, प्रतिच्छेदी रेखा का आ सकता है। फिर दूसरा संपाती रेखा का आ सकता है, कौन सा आ सकता है, संपाती का। और तीसरा किसका आ सकता है, समांतर रेखा का। किसका आ सकता है, समांतर। तो ये तीनों कंडीशन अपन को पता होनी चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखा का क्या सूत्र है, संपाती रेखा का क्या सूत्र है और समांतर रेखा का क्या सूत्र है, और इनकी प्रकृति कैसे हो सकती है। तो प्रकृति से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकृति जैसे संगत है, असंगत है, तो इसके बारे में। फिर इनके हल कितने होते हैं, जैसे इसके रूप क्या हल है, क्या द्वितीय रूप से एक हल होगा, इसके अनेक हल होंगे और इसके कोई हल नहीं है, समांतर रेखा के कोई हल नहीं है। तो इनके सूत्र जो बेसिक है वो अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। फिर अपने पास में जो इसकी दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरी और तीसरी विधि आ जाएगी अपने पास में। जैसे दूसरी विधि, पहली विधि अपन ने देख ली ग्राफीय विधि, फिर दूसरी आ जाती है अपने पास में प्रतिस्थापन विधि। कौन सी आ जाएगी, प्रतिस्थापन विधि। ये बीजगणित में आ जाती है अपने पास में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में होता है कि जैसे किसी भी एक चर को प्रतिस्थापित करना रहता है, जैसे x या y को, किसी भी एक चर को अपन को क्या करना रहता है, प्रतिस्थापित करने के बाद में किसी भी एक समीकरण को ऊपर एक समीकरण को एक नाम दे दो और समीकरण दूसरे को दो नाम दे दो और समीकरणों को पक्षांतर करके अपन x और y के मान निकाल सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि अपने पास में विलोपन विधि। कौन सी है, विलोपन। कौन सी है, विलोपन। कौन सी है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है, विलोपन विधि में नाम से पता चला है विलोपित करना, किसी भी एक चर को विलोपित करना रहता है। जैसे कि अपन
एक्स या वाई में दोनों संख्या पदों को बराबर देखते हुए किसी भी एक चर को विलोपित कर सकते हैं। तो ये अपन को इम्पोर्टेंट जो इसमें जो क्वेश्चंस की जो अपन को जो नोट्स है इनको अपन को देखना है कि किस तरीके से तीसरी पर्सनालिटी में क्या क्या टॉपिक इंपोर्टेंट है, उन तीनों टॉपिकों के बारे में देखना है। आज अपन ने देखा कि रैखिक समीकरणों का मानक रूप क्या है, दो चर वाले होंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर अपने पास में जो पर्सनालिटी का नाम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप कैसा हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर अपन ने पहली विधि पढ़ी इसमें कि ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि इंपोर्टेंट है, इस बार एक क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें ग्राफ का। तो ग्राफ्य विधि या ज्यामिति विधि बोले तो इसमें ग्राफ्य विधि से किसी भी समीकरण को हल करने और ग्राफ प्रदर्शित करना। फिर रेखाओं की स्थिति के बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। रेखाओं की स्थिति किस टाइप से, जैसे अपने पास रेखाओं की स्थिति तीन प्रकार से इसमें, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा और समांतर रेखा। फिर इन तीनों कंडीशनों के क्या क्या सूत्र है, कैसी प्रकृति है, कितने हल हो सकते हैं, ये अपन देखेंगे इसमें। फिर दूसरा जो अपने पास में विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि को अपन ने देखा। और तीसरी विधि है विलोपन विधि। इंपोर्टेंट है, कितने मार्क्स की आएगी, 4 से 5 मार्क्स में आ सकती है अपने पास में। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस अपने पास में सभी बच्चों को याद होना चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। तीसरी पर्सनालिटी में यही है कि अपने पास में तीनों विधियां अपन को क्लियर होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा इन तीनों विधियों को अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करे ताकि मैथमेटिक्स में 95 अबव मार्क्स ला सके। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चे को जो तीसरी पर्सनालिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सब पता चले। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि किस तरीके से सिलेबस को, तीसरी पर्सनालिटी का जो क्या सिलेबस है उसको देखा। अपन नेक्स्ट क्लास में, कल जो क्लास आएगी उसमें देखेंगे कि इनके जैसे रेखाओं की स्थिति के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखाओं की क्या क्या कंडीशन है, उन कंडीशनों को देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।